एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। हमने देखो भाई चैप्टर 1 में कुछ फूड आइटम्स जो हैं उनकी लिस्ट बनाई थी, दैट वी जो हम फूड आइटम्स हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया था डिफरेंट फूड आइटम्स को, उनको जिनको हम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में हम देखते हैं कि भाई ये खाए जाते हैं। लेट्स सपोज साउथ इंडिया है तो वहाँ पे इडली सांभर इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। नॉर्थ में हम लोग कुछ और खाते हैं, ठीक है। एंड मार्क किए थे दीज इन इट्स मैप हम लोग को एक चार्ट दिया हुआ था जिसमें हमें ये मैप करना था कि कौन सा फूड आइटम भाई हम कहाँ पर खाते हैं। अ मील कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी, ठीक है। अनदर में भी हो सकती है कोई मील जिसमें राइस हो, सांभर हो, एड वेजिटेबल हो, वेजिटेबल प्रिपरेशन हो ऑफ लेडी फिंगर यानी कि भिंडी बनी हुई हो। यानी कि आपको दिखाया गया कि भाई एक मील हो सकती है जिसमें चपाती है, दाल है और बैगन की सब्जी है। और अनदर क्या हो सकती है कि भाई इसमें राइस है, सांभर है, कोई वेजिटेबल की प्रिपरेशन है। यानी कि वेजिटेबल में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जैसे कि उस थाली में भिंडी परोसी गई हो। येट अनदर मील कुड बी अप्पम। हो सकता है कि एक आदमी जो है उसकी जो मील है उसमें अप्पम हो, फिश करी हो और वेजिटेबल्स हो। यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि भाई अलग अलग लोगों की थाली में अलग अलग चीज़ें सर्व हो रही हैं। एक्टिविटी हमें 1 दी हुई है। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्रेन। जो हमारी मील होती है जो हम खाते हैं यूजुअली उसमें क्या होता है भाई, एटलीस्ट एक आइटम तो होता है जो बना होता है सेम काइंड ऑफ ग्रेन से, ठीक है। अदर आइटम्स कुड भी हो सकता है दाल हो या कोई डिश हो या फिर मीट हो या फिर वेजिटेबल हो। अगर हम हमारी थाली की बात करते हैं तो हम लोग के यहाँ चपाती जो है वो मेन रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भाई साउथ इंडियन वो लोग राइस ज़्यादा खाते हैं तो उनकी मील में राइस ज़्यादा रहता है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक क्या क्या हो सकते हैं, कर्ड हो सकता है हमारे खाने में, है ना, बटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, पिकल्स यानी कि अचार हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं डिफरेंट मील्स के, है ना, डिफरेंट फूड आइटम्स के। सेलेक्ट करो फूड आइटम्स को यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। आपको उन फूड आइटम्स को सेलेक्ट करना है जो आपने मैप पर चैप्टर नंबर 1 में दिखाए थे एंड ऐड करना है सम मोर मील्स को टू दिस लिस्ट। इस लिस्ट में आपको कुछ और एग्जाम्पल आप दीजिए, कुछ और एग्जाम्पल बताइए कि भाई ये फूड आइटम्स और संभव हैं और एंटर कर दीजिए इसको टेबल 2.1 में। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वेराइटीज़ इन अवर मील्स। देखो कई बार क्या होता है कि भाई हमारे खाने में ना हमारा मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, तो हम क्या करते हैं, हम खिचड़ी बना लिया। हमने खिचड़ी बनाया और हमने क्या किया कि हमने ज़्यादा कुछ वेराइटी उसके अंदर नहीं रखी है, ठीक है। ऑल दिस वेराइटी इन अवर मील्स, ठीक है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन अवर मील्स। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सारी वेराइटी को अपने खाने में नहीं रखते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, लेट सपोज हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम खा सकते हैं कोई भी चीज़ जो भी रास्ते में हमें अवेलेबल मिल रही है। इट मे नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है फॉर सम ऑफ अस, हम लोगों के लिए, टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो हमेशा ये नहीं संभव है कि हम बहुत सारी वेराइटी लें और बहुत सारी वेराइटी में खाना खा सकें। कई बार मूड नहीं होता, कई बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई बार हमारी तबीयत ख़राब होती है एंड सो ऑन। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों होता है मील्स में इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो भाई आप क्या सोचते हो कि भाई हमारी बॉडी जो है उसको ज़रूरत है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की फॉर सम स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस के लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट 2.1 पे। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग फूड आइटम्स में क्या होता है? वी नो, हम जानते हैं दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट। भाई हर एक जो डिश होती है वो कोई एक चीज़ से तो बनती नहीं है। मान लो कि मैंने कोई चिकन करी बनाई, राइट, तो मुझे उसमें चिकन भी चाहिए, मुझे उसमें मसाले भी लगेंगे, मैं उसके अंदर थोड़ा ऑयल भी डालूंगी, पानी भी डालेगा, तो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होते हैं विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। ये इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलते हैं? या तो हमें इंग्रेडिएंट प्लांट से मिलते हैं या तो हमें इंग्रेडिएंट एनिमल्स से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स। इन इंग्रेडिएंट्स में होते हैं कुछ कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जिनकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम मेन की बात करें, कौन कौन से होते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा अगर हम बात करें, फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और पानी की, डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, इनके बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या जो भी खाना है, जो भी फूड आइटम्स हैं, उनमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं? मतलब अगर मैं एक कटोरी में कोई चीज़ लेके बैठी हूँ खाने के लिए, तो क्या उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हमने पीछे जिक्र किया, यानी कि एक ही कटोरी में मुझे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सब कुछ मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ में कोई चीज़ पाई जाती है, किसी में कोई चीज़ पाई जाती है। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of the nutrients, these nutrients। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ सिंपल मेथड से हम टेस्ट कर सकते हैं कि भाई पके हुए खाने में और रॉ इंग्रेडिएंट्स में कंटेन करते हैं कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। देखो ये क्या करेंगे, हमने जो कटोरी में खाना लिया है, होता ये है कि मेरी जो कटोरी है, ठीक है, उसमें मैंने जो भी फूड आइटम लिया है, अब उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये टेस्ट करना है कि भाई इसके अंदर का प्रोटीन है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, फैट्स है या नहीं है, तो कुछ सिंपल टेस्ट किए जाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करें तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब क्या होता है, लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड करते हैं ऑल द ऑब्जर्वेशंस को इन टेबल 2.2 में। टेबल 2.2 में हम जो है हम कुछ टेस्ट करेंगे अब, ठीक है, और हम रिकॉर्ड करेंगे अपने इन टेस्ट को, टेबल 2.2 में लिखेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कास्टिंग सोडा। आपको ये करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मतलब कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, और आपको एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स। आप ये टेस्ट जो है पके हुए खाने पर भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप रॉ मटेरियल्स पर भी कर सकते हैं, ठीक है। टेबल 2.2 शो करता है यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। आपको एक रास्ता बताता है कि किस तरीके से आपको ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, लिखनी है फ्रॉम दीज टेस्ट। जो आप टेस्ट करेंगे उसको, ऑब्जर्वेशन को आप कैसे कैसे लिखेंगे ये हमें बताएगा। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ आपको खाने की चीज़ें इस टेबल में दी हुई हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज। आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी फूड आइटम आप पिक करिए और उससे आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, और एनी अदर अवेलेबल जो भी फूड आइटम आपके पास है उससे भी कर सकते हो। डू दीज टेस्ट केयरफुली। इन टेस्टों को आपको बड़े ध्यान से करना है। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। आपको कभी भी किसी केमिकल को खा के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं करेंगे, ये जानलेवा हो सकता है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म। अगर जो भी आपको चाहिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है आपको रेडीमेड फॉर्म में, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज इन द गिवन बॉक्स। आपके टीचर इसको आपके लिए प्रिपेयर कर सकती है, और मतलब जिस तरह से बुक्स में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है, क्योंकि मैम को आपको सिखाना है कि भाई कैसे करते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates। तो चलो भाई हम टेस्ट करते हैं फूड आइटम्स को कि भाई इनमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पाया जाता है हमारे फूड में आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वो होते हैं स्टार्च और शुगर। दो टाइप होते हैं, स्टार्च और शुगर्स, ठीक है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम बड़ी आसानी से ये जांच कर सकते हैं कि इस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है, राइट। आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पीछे क्या बता रखा है ये भी देख लेते हैं। आर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है अगर आयोडीन का, तो कह रहे हैं ये प्रिपेयर किया जा सकता है। कैसे? अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन की किसी टेस्ट ट्यूब में उसको डालें और उसको आधा भर दें, हाफ फिल कर दें पानी से, ठीक है। अगला पॉइंट हमें बता रखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, घोल के
2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरीके से इसे तैयार किया जा सकता है, इसे याद कर लीजिएगा। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा जो है अगर हम डिजॉल्व यानी कि घोल देते हैं इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, दैट मेक्स अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो इससे भी जो हमें कास्टिक सोडा का चाहिए सॉल्यूशन वो हमें मिल जाएगा। आते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब किस तरीके से हम ये जांच करेंगे कि भाई स्टार्च किसी चीज़ में है नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, आपको थोड़ी क्वांटिटी में फूड आइटम को लेना है और एक या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेना है। ठीक है, कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट आप ले सकते हो, कच्चा, रॉ मीन्स कच्चा। पुट थ्रू 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर आप डालिए ऑन इट। देन ऑब्जर्व कीजिए, उसको ध्यान से देखिए, इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, क्या फूड आइटम में कोई बदलाव आता है रंग में। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक हो जाता है, क्योंकि अगर ब्लू ब्लैक होगा तब पता चलेगा क्या। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो स्टार्च है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिपीट करो इस टेस्ट को, दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स के साथ टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन इन स्टार्च, कि भाई आपको पता लगाना है कि भाई किस में स्टार्च है या नहीं है। दूसरे फूड आइटम्स लीजिए और उस पर इस तरह का सोल्यूशन डाल के आप टेस्ट कर सकते हैं। एंटर कीजिए अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 के अंदर। टेस्ट ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब छोटी क्वांटिटी में लीजिए फूड आइटम को टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट, अगर वो सॉलिड होता है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट, आपको उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड पे हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसको पेस्ट बनाना होगा या फिर पाउडर बनाना होगा, उसको ग्राइंड करना होगा या फिर मैश करना होगा स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में इस फूड आइटम को। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक साफ सी टेस्ट ट्यूब में इसको थोड़ा डालिए, उसके अंदर ऐड कीजिए आप 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर की टू इट एंड देन उसको शेक कर दीजिए, टेस्ट ट्यूब को ऐसे हिला दीजिए। राइट, आगे देखते हैं। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, आपको एक ड्रॉपर यूज़ करना है, ऐड करना है 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके अंदर 2 ड्रॉप आप कॉपर सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट उसके अंदर डालिए एंड 10 ड्रॉप्स आपको डालना है सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, जो आपको ऊपर बनाना सिखा दिया गया था किस तरीके से बनाएगा जाएगा, टू दी टेस्ट ट्यूब। शेक वेल, अच्छे से इसको शेक कीजिए एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या ये वॉयलेट कलर के हो जाते हैं। अब वॉयलेट कलर जो है इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स को इन द फूड आइटम, कि इस फूड आइटम में जो है प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम, दूसरे फूड आइटम पर भी हम इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है और आपको इन सब पर टेस्ट करना है और लिखना है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। टेस्ट फॉर फैट्स, हम किस तरीके से ये जानेंगे कि भाई किस खाने में फैट्स हैं या नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ी क्वांटिटी पे आपने फूड आइटम लेना है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, उसको पीस ऑफ पेपर में ऐसे थोड़ा सा रैप कर लीजिए एंड क्रश इट, फिर उसको रैप करने के बाद आपको थोड़ा सा उसकी क्रश कीजिए, दबाइए, मरोड़िए एक तरीके से एंड टेक केयर, बड़े ध्यान देना है आपको दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ऐसा ना हो कि इस एक्टिविटी को करते करते हमारा पेपर ही फट जाए, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, आप पेपर को सीधा कीजिए एंड ऑब्जर्व कीजिए इसको केयरफुली, बड़े ध्यान से देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इसके ऊपर कोई तेल के दाग आते हैं, ऑयली पैच आते हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आप लाइट के सामने पेपर को रखिए। आर यू एबल टू सी द लाइट आप फेंटली, क्या आपको लाइट जो है वो उसमें थोड़ी धुंधली दिख रही है। थ्रू दिस पैच, इस पैच से एन ऑयली पैच ऑन अ पेपर हमें शो करता है दैट द फूड आइटम जो है वो कंटेन करता है फैट को। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, हो सकता है कई बार फूड आइटम्स में थोड़ा सा पानी भी होता है। देयरफॉर, इसी वजह से आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर, जब आप किसी खाने की चीज़ को पेपर पर रब करते हो, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, उसको थोड़ी देर सूखने दीजिए, हो सकता है उसमें पानी का दबा आ गया, वो बोल रहे हैं। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, अगर उसके ऊपर पानी हुआ तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप, अगर उसके ऊपर कोई ऑयली पैच होगा ही नहीं, आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर सूखने के बाद ऑयली पैच नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर फैट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, इस तरह के टेस्ट जो हैं बच्चे क्या शो करते हैं। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स, क्या प्रोटीन है, स्टार्च है, फैट है, ये सारे फूड आइटम्स में होते हैं दैट यू टेस्टेड,
जो अपने टेस्ट किए, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, तो क्या कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि मतलब इस तरह के न्यूट्रिएंट्स डज नॉट कंटेन, जिनमें नहीं होते हैं इस तरह के न्यूट्रिएंट्स? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए हम इन्हें टेस्ट करते हैं। किस किस न्यूट्रिएंट के लिए? हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट करते हैं, हम प्रोटीन्स के लिए करते हैं और हम फैट्स के लिए टेस्ट करते हैं। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे कि विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। इस तरह के जो हैं विटामिन मिनरल्स ये अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या ज़रूरत है हमें इतने न्यूट्रिएंट्स की? आगे देखते हैं। वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी हमारी बॉडी को। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव अस मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 10 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, 10 ग्राम आपने फैट लिया, तो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि इन्हें खाने के बाद हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन से क्या होता है? हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है, यानी कि हमारी बॉडी बड़ी होती है, ग्रो करती है ना, और रिपेयर भी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे को मान के चलो कि भाई हमें रिपेयर करना, जैसे हमें चोट लग गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कुछ आपको फूड आइटम्स दिखा रखे हैं, देखो। ठीक है, जिसमें हमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। किन किन से? स्वीट पोटैटो से, शुगर केन यानी कि गन्ने से, पपाया यानी कि पपीते से, मेलन खरबूजा हो गया हमारा, मैंगो आम, मेज़ यानी कि मकई भुट्टा खाते हो ना आप, दिस इज़ व्हाट इट इज़, मेज़। ठीक है, राइस चावल से, बाजरा से, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो ये देखो कुछ फूड आइटम्स हमें यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, इनसे हमें फैट मिलता है। प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज हमें दोनों दिए हैं। एनिमल सोर्सेज फैट्स के क्या है भाई? फिश खाओगे तो फैट मिलेगा, मीट से मिलेगा, एग से मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ। और ग्राउंडनट खाते हैं, तिल खाते हैं, नट्स खाते हैं, तो इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें फैट्स मिलते हैं, लेकिन ये जो है प्लांट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो वो वाले प्रोडक्ट नहीं है हमारे। नेक्स्ट बात पे पेज पे आते हैं अब हम। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर देखो हमें कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। देखो ग्राम है, चना यानी कि मूंग है, मूंग दाल वगैरह खाते हो ना हरे रंग की, ये देखो दिखा रखी है आपको। मूंग है, तुअर दाल जिसे हम अरहर दाल भी बोलते हैं, वो हो गई, बीन्स हो गए, है ना, तो इनसे हमें क्या मिलता है? ये प्रोटीन से मिलता है। सोयाबीन बहुत प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा है हमारी ग्रोथ के लिए ये। ठीक है, मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क, एग्स, पनीर, तो इनसे हमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो ये जो है कुछ एनिमल प्रोडक्ट दिखाए हैं प्रोटीन के सोर्स के, जैसे कि फ़िश है, पनीर है, एग्स हैं। अब आइए आगे। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी को बिल्ड यानी कि बनाने में, ठीक है, तभी तो ग्रो करेगी ना, जब नए नए सेल्स बन रहे होंगे हमारी बॉडी में, उसमें प्रोटीन हमारी बड़ी मदद करते हैं। विटामिन जो है वो हेल्प करते हैं इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन से हमारी बॉडी जो है उसको बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारी बोन्स को, हमारे दांतों को, हमारे गम्स को, जो मसरूड़े होते हैं ना, उनको हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, विटामिन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, नोन बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नामों से ये जाने भी जाते हैं। Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There is also a group of vitamins जिसको हम vitamin B complex भी कहते हैं. Our body needs all types of vitamin in स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, बट थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी, विटामिन ए जो होता है हमारी स्किन को, हमारी आंखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को फाइट करने में अगेंस्ट मैनी डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है, हमारी बोन्स और टीथ के लिए उसको कैल्शियम देने के लिए मदद करता है। फूड्स ऑल्सो आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़। मिनरल्स जो हैं वो कुछ कम क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है।
मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। देखो मिनरल्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती। ईच वन इज़ एसेंशियल, लेकिन सारे ही मिनरल्स जो हैं वो एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी तो होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए बट ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको कुछ ब्लू एक में प्रिंट में दिया हुआ है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को प्रिपेयर कर लेती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। जैसे पेड़ अपना खाना बना लेते हैं, हमारी बॉडी भी विटामिन डी बना लेती है धूप में। नाउ अ डेज, आजकल insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। आप ना मोस्ट ऑफ द पीपल को लेकर किसी को भी पहुंच जाओ डॉक्टर के पास लेकर, उसका विटामिन डी टेस्ट करा लो, डॉक्टर मोस्टली यही बोलता है कि विटामिन डी की कमी है, हमारी बॉडी में पेन शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग धूप में उतना ज़्यादा नहीं रहते जितना कि हमें रहना चाहिए, एक्सपोजर चाहिए लेकिन हमारा नहीं होता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी की मेंटेन गुड हेल्थ के लिए कुछ सोर्सेज दिए हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं जो कि शो किए गए हैं फिगर 2.10 में। चलो देख लेते हैं फिगर 2.10 को भी। ये अलग अलग देखो आपको सोर्सेज दिखाए गए विटामिन सी वगैरह के सबके। 2.10 में हम देख लेते हैं, ये देखो ये रहा 2.10 में, ये देखा रखा है आपको। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ये भी मिनरल हो गया। ठीक है, तो किससे मिलता है कैल्शियम? अंडे से, दूध से। यहाँ सम सोर्सेज ऑफ आयरन, किससे मिलता है भाई? आप जो है आयरन किससे मिल रहा है भाई? पालक खा रहे हो उससे मिल रहा है ना, स्पिनच से और सेब से मिल रहा है, पियर से मिल रहा है। देन यहाँ पर आ जाओ भाई, सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किससे मिल रहा है हमें? केले से मिल रहा है, मिल्क से मिल रहा है, और देखो और ग्रेन्स भी यहाँ रखे हुए हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं। यहाँ तक मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें होते हैं एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड, आप नोटिस करोगे दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, जब आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करोगे इन टेबल 2.2 में। हाउएवर, फिर भी इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में भी प्रेजेंट हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में दैन इन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। बस इसी वजह से वी से हम कहते हैं दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। राइस कैसा फूड है भाई? कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। रफेज जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स से मेनली हमें मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। बात करो रफेज से क्या कोई हमें न्यूट्रिएंट मिलता है? नहीं मिलता है, फिर भी बट इट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर फूड। रफेज जो है वो हमारी फूड का एसेंशियल कॉम्पोनेंट है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, इससे हमारी बॉडी से पॉटी बाहर निकल जाती है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम इस पेज तक तो करेंगे इस वीडियो में, और आगे का ये देखो ये जो पार्ट हमारा बचा हुआ है वो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।